जिस तरह की घटिया बात ये लिख सकते थे वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए तालियां बजा रहे थे हिंदुस्तानी होकर। ये मुकाफाती अमल है। कल तक तुम इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे और आज देखो अमेरिका के हमले में तुम्हारा बेटा ही मारा गया है। यानी सारे अरब मुसलमानों को मार डाला जाए, ये डिमांड कर रहे थे राजेश शर्मा जी। ईद पे मैं मुस्लिम औरतों को बधाई तो दूंगा, लेकिन पहले वो अपना हिजाब, अपना नकाब उतारें और उसके बाद चांद के डूबने तक पार्टी चलती रहेगी। ये ईद पर महिलाओं के साथ नाचकर पार्टी करना चाह रहे हैं। तुमने फलस्तीनियों के जेनोसाइड और कत्ल का मजाक उड़ाया, जश्न मनाया। आज तुम्हारे बेटे की हलाकत हो गई है और आज इनका अपना बच्चा मारा गया है अमेरिकी हमले का शिकार होकर। जिस अमेरिका इजराइल के गुण गा रहे थे, उन्होंने इनके ही बेटे को मार दिया। भारत उन गिने चुने देशों में है, तकरीबन इकलौता देश है जहां इजराइल के समर्थन करने वाले ज्यादा हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस घटना में एक लड़का मारा गया है जिसका नाम है आदित्य शर्मा। जो 3 लोग मारे गए हैं उसमें एक लड़का है आदित्य शर्मा। अमेरिकी हमले में उसकी मौत हुई है। इसके पिताजी का नाम है राजेश शर्मा। अब आप कहेंगे मैं इनके पिताजी की कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अचानक जब कल इनका ANI पर बयान आया और बाकी सब आया तो इनके ट्वीट्स वायरल होने लगे। तब मैं इनकी वॉल पर गया और इनके ट्वीट मैंने देखे तो राजेश शर्मा जी अमेरिका और इजराइल से यह डिमांड कर रहे थे कि गजा का वजूद खत्म कर दिया जाए, गजा में पूरी तरह से, और इन्होंने बाकायदा कहा एथनिक क्लीनिंग की जाए, यानी सारे अरब मुसलमानों को मार डाला जाए। ये डिमांड कर रहे थे राजेश शर्मा जी। राजेश शर्मा जी का दिमागी तवाजुन कैसा है, किस लेवल तक भक्ति में डूबकर इंसानियत भूल चुके हैं, कहां तक गिर चुके हैं, ये अगर आप देखना चाहिए तो इनका एक और ट्वीट है जिसमें कहते हैं ईद पे मैं मुस्लिम औरतों को बधाई तो दूंगा, लेकिन पहले वो अपना हिजाब, अपना नकाब उतारें और उसके बाद चांद के डूबने तक पार्टी चलती रहेगी। ये ईद पर महिलाओं के साथ नाचकर पार्टी करना चाह रहे हैं। मुसलमानों के लिए ऐसी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, मुसलमानों के वोट करने के राइट छीन लो। इजराइल का बस वही, ये उसी बिरादरी से हैं जो स्टैंड विद इजराइल करती रहती है। इजराइल इज स्ट्रांग, किल गजन्स। जिस तरह की घटिया बात ये लिख सकते थे वो सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए तालियां बजा रहे थे हिंदुस्तानी होकर, और आज इनका अपना बच्चा मारा गया है अमेरिकी हमले का शिकार होके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। हमारे जो वालिद थे, हमारे पापा जी थे, वो कहा करते थे कि किसी की भी मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मौत एक ऐसी शय है जो कभी भी किसी के घर में घुस सकती है। मौत एक ऐसी चीज है जिससे कोई आज तक बचा नहीं। बड़ा से बड़ा शहंशाह, बड़ा से बड़ा योगी, फकीर, कोई बचा नहीं। कितनी भी बड़ी आपकी जिंदगी हो या छोटी जिंदगी हो, आखिर में मौत को आना ही है। तो कम से कम मौत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में भक्तों की हालत देखिए। मुसलमानों के नफरत में पागल होकर गजा में जब औरतें, बच्चे और आम शहरी मारे जा रहे थे तो ये जश्न मना रहे थे। जब ईरान पर अमेरिका बम गिराता है, मीनाब में इतनी बच्चियां मर जाती हैं, तो भी ये जश्न मनाते हैं। कहीं अरब वर्ल्ड में कोई मुसलमान मरता है, इनको बड़ा मजा आता है, ये बड़े खुश होते हैं। हिंदुस्तान में लिंचिंग होती है, बुलडोजर चलता है, किसी का घर टूट जाता है, ये बेहद खुश होते हैं। इनकी सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सैडिज्म रह गया है, दूसरों के दुख से खुश होना रह गया है। और ऐसे ही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मजबूत करते हैं, क्योंकि उनको अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो जाए, बेरोजगारी हो जाए, अपने घर में कुछ भी हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें दूसरों के दुख से मतलब है। सोचिए कितने बदनसीब होते हैं वो इंसान जो अपनी खुशी में खुश नहीं हो सकते हैं, जो दूसरों के दर्द से खुश होते हैं, जिनको खुशी तब मिलती है जब गजा में मासूम बच्चे मारे जाते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं, उस पर चीखते चिल्लाते हैं। आज सोचिए इनके सामने क्या आया। इनका इकलौता बेटा, जाहिर तौर पर होनहार बेटा होगा, मर्चेंट नेवी में गया होगा, घर में खुशियां मन रही होंगी। सबके घर में खुशियां मनती हैं जब बेटा या बेटी सक्सेसफुल होते हैं, अच्छी जॉब में जाते हैं, अच्छी जिंदगी जीते हैं। हर माँ बाप का यही ख्वाब होता है। एक बाप हूं और मेरा भी यही ख्वाब है कि मेरी बिटिया शानदार जिंदगी जिए। लेकिन आप देखिए
वो बेटा, वो ख्वाब कहां टूटा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, और किसने तोड़ा अमेरिका के हमले में। जिस अमेरिका इजराइल के गुण गा रहे थे, उन्होंने इनके ही बेटे को मार दिया। दुख है हमें, बेहद दुख है हमें। मुझे उतना ही बुरा लगा सुनकर जितना गजा के बच्चों का मारा जाना बुरा लगता था, गजा के लोगों का मारा जाना बुरा लगता था। किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ जाए तो मैं समझ सकता हूं कि यह दर्द कितना बड़ा होगा। उनके परिवार के ऊपर जो कहर गिरा होगा वो मैं समझ सकता हूं, और मेरी सारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको यह दुख सहने की ताकत मिले, जो दुख भगवान न करे कभी किसी को हो। लेकिन ये सब कहते हुए ख्याल यही आता है कि दूसरों की मौत पर ये जश्न मना रहे थे, और उसके बाद दिमाग में एक सवाल उठता है कि ऐसे जो जॉम्बीज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उन्हीं जॉम्बीज ने एक ऐसी सरकार को मजबूत बनाया है जो हिंदुस्तान की गैरत और इज्जत दुनिया में संभाल कर नहीं रख सकती। वही लोग हैं जिनके दम पर हमारी सरकार जो चाहती है वो करती है। पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है, गैस का दाम बढ़ा देती है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जाती है, और उसके बाद फर्जी आंकड़ा आ जाता है और कहा जाता है देखो देखो विकास हो रहा है। इन्हें विकास नहीं चाहिए, इन्हें देश का भला नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है। शर्मा जी उन लोगों के, उन सारे लोगों के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन्होंने इस देश में अपनी सारी जिंदगी गुजारी, जिन्होंने संविधान के सारे फायदे लिए, और उसके बाद आज सिर्फ और सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में एक ऐसी सरकार को समर्थन दे रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा कि ना नेशनल लेवल पर ना इंटरनेशनल लेवल पर भारत का गरूर, भारत की इज्जत जो मेंटेन करने में सक्सेसफुल है। शर्मा जी जैसे लोग भारतीय समाज को एक जॉम्बी समाज में बदल रहे हैं, और यही सब वजह है कि दुनिया भर में हमारी इज्जत लगातार घटती जा रही है। पीयू का जो सर्वे आया था उसने बताया कि भारत उन गिने चुने देशों में है, तकरीबन इकलौता देश है जहां इजराइल के समर्थन करने वाले ज्यादा हैं। और ये ज्यादा कौन हैं? वही हैं जिनके मन में लगातार मुस्लिमों से नफरत भरती चली गई है, वरना कोई वजह नहीं है कि आप इजराइल जैसे मुल्क का सपोर्ट करें। खैर, 3 लोग हमारे मारे गए हैं, 3 जहाजों पर हमला हुआ है, आगे नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी भी अमेरिका ने नहीं दी है, और इसके बाद सरकार चुप है। भक्तों को अगर अभी भी लगता है कि दुनिया में डंका बज रहा है, तो भक्तों का भला भगवान भी नहीं कर सकता। कहा जा रहा है ये मुकाफाती अमल है, क्योंकि एक नौजवान जो मारा गया है अमेरिका के हमले में, उसका बाप फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को सेलिब्रेट करता था। गज़ा पट्टी में होने वाली नस्लकुशी और जेनोसाइड का वो जश्न मनाता था, उसको वो सपोर्ट करता था। वो ईरान और लेबनान पर होने वाले इसराइल के हमले पर भी जश्न मनाता था। और अब लोग लिख रहे हैं कि कल तक तुम इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड का जश्न मना रहे थे, और आज देखो अमेरिका के हमले में तुम्हारा बेटा ही मारा गया है। अब ये जो आदित्य शर्मा है, इसके बाप का नाम है रजत शर्मा, और 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला शुरू किया, फिर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, उधर ये बात सामने आई कि ईरान हमास को, लेबनान को सपोर्ट करता है, तो उसने ट्विटर पर लगातार इस तरह की पोस्ट लिखी कि इजराइल अच्छा कर रहा है, वो हमास को सबक सिखा रहा है, गज़ा पट्टी के फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, आई स्टैंड विद इजराइल, फ़लस्तीन का वजूद मिट जाएगा, गज़ा पट्टी का वजूद नक्शे से मिट जाएगा। और ये इजराइल को सपोर्ट करता रहा। इसने अपने बहुत सारे ट्वीट को डिलीट भी कर दिया है, लेकिन अभी तक इसके बहुत सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जैसे एक मरतबा राजेश शर्मा ने किसी को ट्विटर पर जवाब दिया, आई थिंक इजराइल शुड नाउ एथेंटिकली क्लीन होल गाजा एंड मेक इट नॉन मुस्लिम टेरिटरी, दिस इज ओनली सोल्यूशन टू मेंटेन पीस देयर। ये लिख रहा है कि मेरा ख्याल है, मैं चाहता हूँ कि गज़ा पट्टी को मुकम्मल तौर पर क्लीन कर देना चाहिए, वहाँ जेनोसाइड करना चाहिए, और उसको एक गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए। यही वाहिद सोल्यूशन और हल है वहाँ पीस लाने के लिए। कुडूस टू मोसाद एंड IDF। एक और मरतबा ये ट्वीट करता है, इजराइल हैज़ वेपन्स एंड US एंड वेस्टर्न सपोर्ट, बट योर is going to be fucked and eliminated।
कि इज़राइल के पास हथियार है, उसे अमेरिका का सपोर्ट हासिल है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की हिमायत उसको हासिल है, बट तुम्हारे पास क्या है। और आगे इसने गाली इस्तेमाल की है, फक्ड। इसका मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। राजेश शर्मा एक और ट्वीट में ये लिखता है, इज़राइल विल नॉट ओनली डस्ट हमास बट ऑल्सो लेबनान, इवन ईरान्स फ्यूचर इज़ एट रिस्क, इट विल बी नेक्स्ट लीबिया। ये लिख रहा है कि इज़राइल हमास को डस्ट बना देगा, उसको ख़त्म कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, और सिर्फ हमास को नहीं बल्कि लेबनान को भी ख़त्म कर देगा। ईरान का फ्यूचर भी ख़तरे में है और ईरान दुनिया का दूसरा लीबिया बनेगा। लीबिया पर अमेरिका ने हमला किया था साल 2011 में, वहाँ के सदर मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को उसने मार दिया और लीबिया इस वक्त तबाह हो चुका है। अलग 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 इलाके में वहाँ अलग अलग हुकूमत है, कोई मुश्तरका इक़्तिदार वहाँ नहीं पाया जाता है। इसने यही चाहा कि ईरान का भी वही हश्र हो जाए, वही हाल हो जाए। अमेरिका ने भी कोशिश करके देख लिया लेकिन अमेरिका को कुछ भी नहीं मिल सका। एक और जगह ये लिखता है, इज़राइल इज़ स्ट्रॉन्ग, और इसके बहुत सारे इस तरह के ट्वीट है। अब इसका पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है, तुमने फ़लस्तीनियों के जनोसाइड और कत्ल का मजाक उड़ाया, जश्न मनाया, आज तुम्हारे बेटे की हलाकत हो गई है। और ये हमास के हमले में इसके बेटे की हलाकत नहीं हुई, न कि ईरान के हमले में हलाकत हुई, बल्कि अमेरिका के हमले में इसके बेटे की हलाकत हुई है।